गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है कि रमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तित रूप है। तो इसका पहला है ऑप्शन, चूंकि रमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। दूसरा है, बीमार होने के कारण रमा स्कूल नहीं गई। तीसरा, रमा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। चौथा है, रमा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। तो इसमें से पहला वाला सही है, चूंकि रमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। मिश्र वाक्य में एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और इस वाक्य में वह स्कूल नहीं गई प्रधान उपवाक्य है। फिर है प्रश्न नंबर 2, मैंने एक फूल देखा जो खिला था। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। तो पहला विशेषण उपवाक्य, दूसरा प्रधान उपवाक्य, तीसरा संज्ञा उपवाक्य, चौथा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें से पहला सही है, विशेषण उपवाक्य। इस वाक्य में जो खिल रहा था फूल की विशेषता बता रहा है इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है। अब आता है प्रश्न नंबर 3, जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। रचना के आधार पर उचित वाक्य भेद लिखिए। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य पहला नंबर वाला सही है। तो यहाँ एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य इसलिए यह मिश्र वाक्य है। नंबर 4, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का है। जिसकी आय अधिक है उन्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इसमें नंबर 1 सरल वाक्य, दूसरा प्रधान वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो इसमें संयुक्त वाक्य सही है क्योंकि यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। निम्नलिखित, अब देखिए आगे अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उचित उदाहरण होगा। मैं बैठ नहीं सकता, पक्षी उड़ रहे हैं, राम से नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से गिलास टूट गया। तो इसमें डी वाला सही है, बच्चे से गिलास टूट गया। तो क्योंकि कर्म वाच्य का उचित उदाहरण यही है क्योंकि यहाँ कर्ता के साथ से लगा हुआ है और क्रिया गिलास कर्म के अनुसार है ना, इसलिए ये कर्म वाच्य है। अब देखिए सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर देखिए यहाँ पर, नेताजी द्वारा उद्घाटन किया गया वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है? तो कर्म वाच्य का, भाववाच्य का, क्रिया का, कृतवाच्य का। तो इसमें पहला नंबर वाला सही है, कर्म वाच्य का। ठीक है, तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। आगे प्रश्न नंबर 3, बालक पत्र लिखता है, वाक्य का उचित कर्मवाच्य होगा। बालक के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बालक ने पत्र लिखा था, बालक पत्र लिखता था, बालक ने पत्र लिखा। इसमें पहले नंबर वाला सही है कि बालक के द्वारा पत्र लिखा जाता है। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसमें लगा हुआ है इसलिए ये कर्मवाच्य है। वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य लिखिए। तो भाववाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य, कृतवाच्य। तो ये कृतवाच्य है, वह पैदल नहीं चल सकता, यानी साधारण वाक्य की तरह है।
पांचवा देखिए, कृत वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, कर्म की, भाव की, क्रिया की। तो पहले नंबर वाला सही है, कर्ता की प्रधानता होती है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए,